नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर, जय भोले बाबा, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं, हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको क्या काम जरूर करना चाहिए। अगर आप वह काम नहीं करते हैं तो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ जानेंगे ऐसे संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश है और जल्द ही मालामाल होने वाले हैं, को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्कार टीवी पर। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला यह 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से एक आपको भी मिला हो, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पुरानी कहावत है, जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, भोलेनाथ जी इंसान के कामयाब होने से पहले यह संकेत जरूर देते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा पुराणों में भी बताया गया है। जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए कि आपको भी मिले हैं ये संकेत। चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की अचानक से 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात न समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती है, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी आंख 3 से 5 के बीच खुलती है तो आपको यह काम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। क्या है वह काम, ये भी हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले चलिए जान लेते हैं ऐसे ही और संकेत क्या है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अगर आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देते हैं और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी प्राप्त अवश्य आएगी। और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं, यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है। लेकिन ऐसे सपने कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करने चाहिए। नंबर 4, पूर्वाभास। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है कि आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाएगी दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वह सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न है। नंबर 6, दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तब समझ जाए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद रही है। दोस्तों, नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास। अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है
कि मेरे आसपास महक है, या आपको बिना किसी के ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं और आपकी मदद करना चाहती है। नंबर 8, सुहानी हवा पूजा कर रहे हैं। और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दौड़ता का प्रभाव महसूस हुआ हो जो कि पहले कभी भी न हुआ हो, तो समझ जाए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक घेरा है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाएगी अलौकिक दैवीय शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है। ऐसा अक्सर सादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। तो नंबर 10, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कि आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में रह जाए कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत पर ही नहीं रहा, फिर भी वह आपके कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो समझ जाइए कि शक्ति आपके आसपास ही है और आपसे करने की कोशिश कर रही है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 11, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो है और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी है या उठाने की कोशिश की है, और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो जरूर थी। आपके साथ कई बार हुआ हो तो आप समझ जाए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप भोलेनाथ जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। दोस्तों, नंबर 12, सपने में अगर आपको हरे भरे बाग बगीचे या फिर खेत दिखाए थे, यानी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह अगर आपको सपने में शंख और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। नंबर 13, सपने में उल्लू देखना भी धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में लाल साड़ी वाली महिला पूर्व श्रृंगार करे दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द अच्छी होने का संकेत है। जब वह महालक्ष्मी आपके सपने में आ गई है, तो अब आपके घर में भी जल्दी ही वह प्रस्थान करेगी। सपने में गन्ने को देखना भी पैसों के आने का संकेत माना जाता है। अगर सपने में सफेद या सुनहरे रंग के सांप को देखा है, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, नंबर 14, सपने में अपने आप को घोड़े पर चढ़ते देखना, मतलब आपको कोई नया काम मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वालों को यह सपना आए तो इसका अर्थ है आपकी उन्नति होगी। अगर आप सपने में काले बादल देखते हैं, साथ ही बारिश भी देखें, तो इसका मतलब आप जिस भी चीज में निवेश कर रहे हैं वहाँ आपको लाभ मिलने वाला है। सपने में पान खाना सुख समृद्धि आने का संकेत है। दोस्तों, नंबर 15, स्वप्न में अगर आपको छोटा बालक ठुमक ठुमक कर चलता दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कहीं से धन मिलने वाला है। सफेद कमल, लाल कमल के चमेली, चांदनी और गुलमोहर के फूल सपने में दिखाई देना निश्चित ही भविष्य में अपार धन के संकेत होते हैं। नंबर 16, रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरी घंटी की आवाज का आना भी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि ऐसी आवाज का मतलब है आपके घर में देवी देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरि नाम बोलते हुए सो जाए। इस बात का ध्यान रखें कि जिस किसी दिन ऐसी आवाज सुनाई दे या कोई भी तरह का आभास हो, तो आप उस आवाज का पीछा न करें। इन आवाज के बारे में सिर्फ अपने परिवार या किसी बुजुर्ग को ही बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय भोले बाबा, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।